जिसके पास बाइबल नहीं है बाइबल ले ले, और जिसके पास है वो बाइबल खोल ले। और बच्चों आपने दूसरे से नहीं पूछना, ठीक है? और खामोशी इख्तियार करनी है, तवज्जो से खुदा की आवाज को सुनना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा तरतीब का खुदा है। किसका खुदा है? तरतीब का खुदा है। आज हमारा टॉपिक है ईमान के ऊपर। ईमान के वसीले से हमें निजात मिलती है, और बगैर ईमान के खुदा को कबूल करना वो क्या है? सब मुर्दा है। हमारा ईमान है कि हमारा यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। आप ईमान रखते हैं? यीशु के लिए जोरदार तालियां हैं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने आज हमें ये खूबसूरत वक्त अता किया है। आज हमारा टॉपिक है ईमान के ऊपर। आइए इसका देखते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में से याकूब का खत, नए नामे से, और खत किसे है? ये याकूब का खत, उसका 2 बाब और उसकी 17 और 18 है। और 18 है, 2 आयत हैं। तवज्जो के साथ खुदा की आवाज को सुनेंगे। जी भाई जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सुनाई खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। नए अहद में से याकूब रसूल का आम खत, उसका बाब नंबर 2 और उसकी 17वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। 17वीं आयत के अंदर लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। आमीन। जी 18वीं आयत, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर इमाल के तो मुझे दिखा, और मैं अपना ईमान इमाल से तुझे दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के ज़िंदा की आवाज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है। आप ईमान रखते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? ईमान रखते हैं तो शैतान भी ईमान रखते हैं। अगर लिखा कि शैतान भी ईमान रखते हैं, थकते और कांपते हुए उसके धूल में आते हैं। अगर हमारा ईमान ऐसा कामिल हो कि वो पहाड़ों को भी कहे कि वो वहां से हट जाए। अब हम ईमान रखते हैं इसके ऊपर, इसके इस जगह के ऊपर 12 हाथी बने हुए हैं। कितने हाथी? 12 हाथी बने हुए हैं और 12 घोड़े हैं। आप ईमान रखते हैं? क्यों? कि अनदेखी चीजों का सबूत क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है ईमान। खुदा को देखा किसी ने? खुदा की कुदरत से पहचाना गया कि खुदा है। खुदा अनदेखी चीजों का सबूत है, और ये कहता है कि ईमान जो है वो मजबूत है, ऐसा मजबूत हो कि वो पहाड़ों को भी रोके तो वहां के साथ है। ये बच्चे ने सीढ़ियों पे गिर जाना है, किसका बच्चा है? इसको ईमान जो है हमारा ऐसा ईमान है। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, जरा गौर से सुनें। बाइबल पर इस पे लिखा है, खुदा की ज़ात अक़दस हो रहा है, वो इस चीज को बयान करती है, किसी और को नहीं। ये खुदा का शिकार, उसका मंसूब जो है वो लिखता है बड़े खूबसूरत अल्फाजों में। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई ये कह सकता है तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तो अपना ईमान बगैर अमाल के मुझे दिखा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ 12
यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 18 से 30 तक कि यहूदी तबका जो था वो इस चीज के ऊपर ईमान नहीं रखता था कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, क्योंकि ईमान लाने वाले जो थे वो खुदा के लोग थे। उनके शिगिर्दों ने ईमान रखा कि हमारा खुदा कामिल है, हमारा खुदा कुदरत वाला है, हमारा खुदा जिंदगी देता है, वो किसी को मौत के हवाले नहीं करता। यहाँ पे एक 9 बाब है, यूहन्ना की इंजील का 9 बाब और 18 है से जी जरा बंदवा से पढ़े भाई। 18वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उससे ना पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब कर क्यों कर देखता है। उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालक है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। आमीन। उसने क्या कहा कि वो तो बालक है, वो हर चीज को जानता है, समझदार है। बालक वो है जो अपने अच्छे बुरे को सोच समझ कर सकता है, जो हर बात को देख सकता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और वो ये कहता है। और वो खुदा से प्यार करता था। वो एक रोज को हैकल के दरवाजे के पास लाकर बिठाते थे और लोग से भीख मांगता था और देते थे लोग को बुलाकर। मगर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि ऐ दो मुझ पर क्या कर, रहम कर। तो खुदा ने उसकी आंखों को छुआ और वो बिना हो गया। और वो फकीर और फरीसी और यहूदी थे, वो ईमान ना लाए थे, तो ये जानते थे कि हमें दिखा के वो कौन है। जैसे हमने पहले कहा कि दिखाओ क्या ईमान है। देखने की चीज ईमान अंदर से निकलता है, ईमान अंदर से होता है। जब ईमान कामिल होगा तो हर चीज कामिल बन जाएगी। खुदा ने मसीह ने पतरस से कहा, बड़ी खूबसूरत एक बात बोली और उसने कहा, पतरस दोबारा जान है। उसने कहा, यीशु मसीह मैं तो आगे जान फेंक चुका हूं, अब यहाँ बचना नहीं है। यीशु मसीह जो है हम एक ही चीजों का सबूत है। वो कहता है कि जान फेंक, और जब वो जान फेंकते हैं तो वो इतना जान बचनों से भाग जाता है कि उसे खींचा भी नहीं करता। और वो कहता है कि तेरा खुदा जो है कुदरत वाला खुदा है। वो अनदेखी चीजों का सबूत है। उसने कहा कि ये बिना है, इससे नहीं पूछ लो जिसने इसकी आंखें खोली है, जिसने इसको बिना किया है। अगर आज लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, अकल रखते हुए भी नहीं समझते कि ये क्या है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की आवाज है। और जब हम खुदा पे ईमान लेकर आएंगे तो हम भी कामल बन जाएंगे। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार कर गया हूँ, जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होगे, और वो अपना ख्याल मैं तुम्हें दिए जाता हूँ कि जाओ जाके तमाम खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। हम देखते हैं, सुनते हैं, कलाम खुदा का बयान करता है चीज को, उसकी जात के अकदस अपने आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आई और उसमें अपने लोगों में आके अपना कष्ट लगाया, जो आसमान को बांधता और जमीन पर बिछाने वाला खुदा है। हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो जिंदा का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, जिंदा का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं। ज़बूर नबी लिखता है, कहता है, कब्र में तेरी कौन शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कौन तुझे मुबारक कहेगा? क्योंकि जिंदे जब हैं तो वही तेरी शुक्रगुजारी करेंगे और वही तेरा नाम लेंगे। हालेलुया। आए देखें खुदा के कलाम मुकद्दस में से
मरकज की अमीर और उसका 5 बाप 5 बाप और उसका और उसकी 21 साल 21 से लेकर आप देखेंगे 22 तक जी भाई जरा बड़ा आवाज से पढ़े भाई को माइक दो 21वीं आयत के अंदर लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। आमीन। बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लिए खड़े रहेगा। और उसने उस यायर की बेटी को जो सरदार था उससे कहा कि तू मेरे घर जा ताकि मेरी बेटी की आगे अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। ये उसका ईमान था कि जब यीशु मसीह जाएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह खुद जाएंगे तो मेरी बेटी जब वो क्या ही देगा तो क्या हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। क्योंकि उसके मुंह के जो अल्फाज थे उनके मुबारक नाम से जो निकलते थे वो जिंदगियां तब्दील कर देने वाले थे। यार सरदार था और उसका नाम उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर कि उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है तो आकर आप उस पर हाथ रख ताकि वो अच्छी हो और जिंदा रहे। आज हम ईमान रखते हैं और खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है और अपने नाम की खातिर वो बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है। जिसने कौम बनी इस्राएल को गुलामी के घर से निकाला वही खुदाई कादिर मुतलक था। उसने बहने गुजर के 2 हिस्से कर दिए वही खुदाई कादिर मुतलक है। और वो ये फरमाता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से कहेगा वो हो जाएगा। तू जो कुछ ज़मीन पर मांगेगा आसमान पर मांगा जाएगा। तो उसने क्या है कहा कि तू कह देगा कि मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। उसका ईमान था, वो ईमान रख के आया था। और आज हमारा भी ईमान ऐसा होना चाहिए कि जब हम यीशु से कहेंगे, हम अपने खुदावंद को पुकारेंगे तो हमारा खुदा हमारी फरियादों को क्यों करना सुनेगा। जी आगे सुनिए। और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। आमीन। ने कहा कि मैं पेशाब का किनारा छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इस औरत का मैं ये अल्फाज नहीं कहूँगा कि क्या तकलीफ थी, क्या बीमारी थी, मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मेरा खुदा दिलों के और दिलों के जांचने वाला खुदा है। वो खुदा कादिर मुतलक खुदा है। वो क्या चाहता है और क्या करता है ये उस खुदा की बात मर्जी है। इस औरत का ईमान देखो कि वो औरत क्या चाहती थी। वो ये चाहती थी कि अगर मैं इसके आगे वो आकर बयान करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि वो औरत थी। औरत अपने नाम को छुपाना चाहती थी और वो कहती थी
और उसने कहा, उसने दलेरी के साथ, उसने हिम्मत बांध के, उसने ताकत पकड़ के अपनी अक्ल से ईमान रखा और वो लोगों के बीच में से होकर गुजरती गई और जाकर उसने झुककर, क्योंकि वो सीधी नहीं हो सकती थी, उसने झुककर उसकी पोशाक का धागा छू लिया और यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है। तो शकीदों ने क्या कहा? शकीदों ने कहा कि खुदावंद लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से दुनिया तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, तू कैसे कहता है कि मुझे छुआ? उसने कहा, मुझे से कुव्वत खारिज हुई है, कुव्वत खारिज हुई है, क्योंकि मुझे किसी ने छुआ है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को छू लेंगे तो जिंदगी पा जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, और वो औरत उसी पल, उसी घड़ी वो सीधी खड़ी हो गई, जो कि टुकड़ी हो चुकी थी, वो सीधी खड़ी हो गई और उसने आगे बंदों के सामने कहा कि मैंने तुझे छुआ खुदा, और मैं शिफा पा गई, मैं शिफा पा चुकी हूँ। फिर वो सामने से आई, क्योंकि वो अपना सारा पैसा तबीबों में, हकीमों में, जादूगरों में खर्च कर चुकी थी, वो उसने कोई नहीं छोड़ी थी। जो भी उसने क्या कहा कि मैं उसका किनारा पल्ली का छू लूंगी तो क्या पा लूंगी? शिफा पा लूंगी। जिस तरह एक औरत कहती है कि खुदावन मेरी बेटी में बदरू है, उसको निजात बख्श दे, जो खुदा क्या कहता है, खुदा ने कहा कि हमारी रोटी कुत्तों के आगे जलना रवा नहीं, तो उसने कहा कि कुत्ते भी तेरी मेज से रोटी का टुकड़े खाते हैं, कुत्ते भी वही रोटी खाएंगे, तो हमें कुत्ता ही समझ ले, मगर हम तुम पर ईमान लाते हैं। आज हमारा ईमान ऐसा कामिल हो कि तकदीरें को बदलने वाला हो, जमीनों को बदल देगा, आसमानों को बदल देगा वो ईमान। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जमीन और आसमान टल जाए तो टल जाए, पर मेरे यीशु के कौल हर किस ना करेंगे, क्योंकि उसके बातें में कोई खोल नहीं सकता और खोले वो भी बात नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुदा निजात देने वाला है। और उसने कहा कि मैं उसके किनारे का पल्लू छोड़ लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। आए देखें, एक हवाला मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन्होंने खुदा को नहीं पुकारा और वो आज कब्रों के अंदर पड़े हैं। दूसरा तवारीख उसका 16 बाब और उसकी 12 ऐसे 11-12 ऐसे पढ़े लदवा से एक बादशाह की कहावत है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए जी भाई, लदवा से दूसरा तवारीख उसका 16 बाब और उसकी 11 और 12 ऐसे जरा पढ़ेंगे जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया जी के नाम से 16 बाब दूसरा तवारीख 16 बाब और उसकी 11 और 12 ऐसे जी। और देखो, आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इस्राएल के बादशाहों की किताब में कलम बंद है। और आसा की सल्तनत के 39वें वर्ष उसके पाँव में एक रोग लग गया, और वो रोग बहुत बढ़ गया, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का ताल्लुक नहीं बल्कि तबीबों का वहाँ हुआ। और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसने अपनी सल्तनत के 41वें वर्ष में वफात पाई। और उन्होंने उसे उन कब्रों में जो उसने अपने लिए दाऊद के शहर में खुदवाई थी दफन किया, और उसे उस ताबूत में लिटा दिया जो उतरों और किस्म किस्म के मसाला से भरा था, जिनको तारों की हिकमत के मुताबिक तैयार किया था, और उन्होंने उसके लिए उनको खूब जलाया। यहाँ पे आपने सुना, कितनों ने सुना, कितनों ने सुना? क्योंकि वो बादशाह जो था 39वें वर्ष में उसको कैसा रोग लग गया, वो खुदा के साथ वफादार नहीं था, वो खुदा के साथ नहीं चलता था, वो खुदा की हैकल में नहीं जाता था, वो खुदा के लोगों को नहीं मानता था, वो उस पर ईमान नहीं रखता था। उसके पाँव में एक रोग लग गया,
वो हकीमों का, तबीबों का, जादूगरों का, उनका फैसला बना। मगर वहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अगर वो अपने खुदा का ताल्लुक होता, अपने खुदा पर ईमान रखता, अगर खुदा से मांगता तो क्या खुदा देने की गलत नहीं रखता। यही खुदा जिसके नबी में लिखा है कि एक इसराइल को एक रोग लग गया और वो अपने खुदा के साथ ज़ार और रोने लगा। उसने जवाब भी दिया कि है खुदावन, क्या मैंने बुराई की है, क्या मैंने बुराई की है, ये तू जानता है, मैं नहीं जानता। और वो खुदा से रोया, चिल्लाया और उसने खुदा से फरियाद की और खुदा ने उसकी फरियाद को सुन लिया। मगर वो बादशाह अपने बाप दादा के साथ कब्रों में क्या हो गया, सो गया, क्योंकि वो ईमान नहीं रखता था। क्योंकि कलाम में ईमान तो शायद भी रखते हैं, मगर वो ईमान रखते हैं, कलाम भी जानते हैं। मगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। वो कलाम जो आसमान से खुदा की आवाज है, वो कलाम जो जिंदगी देने वाला है, वो जमीन पर उतर आया और उसने अपने लोगों में आके अपना तख्त लगाया ताकि जिंदगी पाए और अशरफ की जिंदगी पाए। मुझे कलाम में उसमें लिखा है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, जब तुम सच्चाई को जानोगे, जब सच्चाई को कबूल करोगे, तो सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। आज हमारा ईमान ऐसा हो जिस तरह याकूब बयान करता है खुदा के कलाम मुकद्दस में कि अमाल के बगैर ईमान लाना नामुमकिन है। खुदा का जो हमारा जो ईमान है, खुदा का कलाम जो अनदेखी चीजों का सबूत है, वो हमें कहता है कि रे ठगेरों ने बोल के दो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दुख मुझे दे दो, अपनी मुसीबतें मुझे दे दो, अपने गुनाह मुझे दे दो, अपनी तकलीफें मुझे दे दो, तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। हमारे खुदा का कलाम, हमारा खुदा अजीम खुदा कायनात में बरहक सच्चाई का खुदा ये बयान करता है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम जा सकते हो। मेरे जीतो आज खुदा ने हमें वक्त दिया है, हम उस वक्त की कदर करें। जिस तरह उस औरत का ईमान था जो 12 बरस से बीमार थी, उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक का कलर ही छोड़ूंगी, उसकी पोशाक का धागा ही छोड़ूंगी, उसकी पोशाक को मैं किनारे को ही छोड़ूंगी तो मैं क्या पा जाऊंगी, शफा पा जाऊंगी। उसने आदमियों के बीच में आके फिर उसका इकरार किया और मान लिया कि खुदावंदा मैंने तेरी पोशाक का पल्ला छोड़ दिया। हालेलुया। मैं थी गुनाहगार, तो खुदा ने कहा जा बेटी तेरे ईमान ने मुझे अच्छा कर दिया है। आज हमारा ईमान ऐसा हो, हम यीशु मसीह पे ईमान रखें तो वो बंधनों को तोड़ देने वाला खुदा है, छुओं को खोल देने वाला खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है। हम जो कुछ भी उससे मांगेंगे वो हमें देगा। तो आए हमारा आज का हसल कलाम ये है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम ऐसा ईमान रखें, ऐसे कमल बन जाए कि जो कुछ खुदाओं के नाम से मांगे तो हमारे लिए हो जाए। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की आमीन। बर्बाद किया था, आवाज को बंद किया था। अगर यीशु ने बोला है उसको और यीशु पर ये ईमान रखता है, इजाज़त याफ्ता है, खुदा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, देखो ईमान आने वालों के दरमियान मौजूद होते हैं और खुदा ने इसको जिंदगी दी है। तो कौन इसके सुनेंगे कि ये क्या कहता है खुदा के नाम से। हालेलुया। इसी में सबको मेरी कोई किस तरह एक साल तक मैं ईमान बंद रही थी, ठीक है। मैंने रोया देखी कि पास में बात कराई, मैं अपनी बातों को ठीक हो गई। ऐसे ही मेरी तरफ आ रहे हैं, मोबाइल आप नहीं है कंटिन्यू रेगुलर से होगी तो मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि मेरी चर्चा चर्चा हो मेरी आवाज़ में शुक्र है खुदावन का बहुत बहुत इनका बहुत शुक्र है, इनका बहुत शुक्र है कि मेरी आवाज़ में और वहाँ से कॉलेज से आया और इसको जिंदगी दी और ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ। ठीक है, ठीक है। और
से जागती रही। मैंने दुआ करवाई, शुक्र है खुदा ने कल बहुत की।